अल्फा इंटू बीटा इसी घात बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1 के शून्य हो तो पर अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। ये ना करें। आगे देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल सा बात लिखो हल। हल लिखने के बाद से लिखो यहाँ पे दिया गया है, क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस ये भी दिया गया है माइनस 4x प्लस का 1। तो यहाँ पे पहले a और b और c का मान ज्ञात कर लेना। a बराबर b बराबर और c बराबर a के मतलब होता है जो a से स्क्वायर के गुणांक में होगा उसको क्या बोलते हैं? a का वैल्यू कितना है यहाँ पे बाबू? 4। अच्छा x के गुणांक यानी कि b का मतलब होता है जो x के गुणांक में होता है उसको बोलते हैं। तो x के गुणांक में कितना है बाबू? माइनस का 4। अच्छा इसको c मतलब होता है अचर। अचर मान कितना है इसका? 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। अब हम निकाल लेते हैं बाबू, इसलिए शून्यों का कोटि निकालना है हमें। शून्यों का योग क्या निकालना है? शून्यों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा पर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस b बटा a माइनस b बटा बाबू a। तब माइनस b का मान कितना होगा बाबू? माइनस का ऑलरेडी माइनस कौन माइनस? फॉर्मूला वाला माइनस। और b का मान कितना बा? माइनस के 4। अब बटा a के वैल्यू कितना है बाबू? यहाँ पे समझ आ रहा ना? 4 लिख दिए। अब देखो माइनस माइनस कट जाएगा तो 4 अब 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। अब देखो अब इसलिए अभी शून्य को का कोटि निकाल लेते हैं बाबू। शून्य को का गुणनफल का निकाल देते हैं। गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c बटा a होता है। क्या होता है? c बटा a। तो c के वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है? a। और a के वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है बाबू? 4। यहाँ तक तो सब निकाल लिए, क्लियर हो गया। अब हमारे आगे क्या है बाबू कि अल्फा बटा बीटा अब प्लस में बीटा बटा अल्फा का मान क्या है कि हम जानते हैं। देखो बाबू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बीटा बटा में अल्फा। देखो एक बात है इसका इसका क्या निकालेंगे? इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम क्या निकालेंगे? एलसीएम जब निकालेंगे तब यहाँ पे बटा अल्फा इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बात समझाइए बाबू। देखो यहाँ पे एक बात समझाइए। अगर मान लीजिए कि इसमें गुणा करेंगे गुणे न होगा यहाँ पे है? अगर यहाँ पे बतिया में हम 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। तो हम यहाँ पे बतिया के हम 3 गुणे 2 लिख सकते हैं ना है? वही बतिया यहाँ पे लिखेंगे कि अल्फा इंटू कोटि बीटा होता है ना। अब मान लो कि जिसका एलसीएम नहीं निकलता उसको छात्र से गुणा करते हैं ना। तो अल्फा में अल्फा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर आइए प्लस है तो प्लस। अच्छा बीटा में बीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? बीटा। समझ में आ रहा ना? अब देखो अब इसको फॉर्मूला पढ़ाए थे ना अभी इधर। देखो ध्यान से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और फॉर्मूला बताए ना अभी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसके जगह ये पर लिख सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस कितना 2 अल्फा इंटू बीटा अब बटा में अल्फा इंटू। समझ में आ रहा ना? बस समझ में आ रहा ना? अब देखो इतना में तो आटेगा नहीं, बताने की कोशिश करो। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1। कितना है बाबू? 1। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस है तो माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1 बटा 4। 1 बटा 4 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1 बटा 4। 1 बटा 4। अब थोड़ा सा आटे का 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 कितना होता है बाबू? 1 माइनस है तो अच्छा बताओ 2 से कट जाएगा ना तो 2 दूनी यानी 1 बटा 4 है तो 4।
अब यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा बब्बू? 2 है कम, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1/4 है तो 4। अब 1 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पे 1 का बटा में 2 बटा कौन बटा 4। अब इसको 1/2, अब इसको क्या करेंगे? प्लस देंगे ना, तो 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या जाएगा? 1 2 नहीं 4, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, यहाँ पे 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 से भाग करेंगे तो